हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग बताइए कि आपसे कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली क्लास का रिविजन किया है, ईमानदारी से बताइए। किया है कि नहीं रिवीजन? नहीं किया ना तो ये गलत बात है, रिवीजन करके आया करो भाई, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आखिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, तो लिखिएगा भाई पहचान। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो हमारी पहचान होती है, वाक्य के अंत में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? तो लिखिए वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो हम कह देंगे कि हिंदी में वह वाक्य हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है। क्या बताएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताएगा। चलिए भाई, अब इसमें लिखते हैं हम कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो लिखेंगे पहला कॉन्सेप्ट है। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? लिखिए भाई, बताते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होगी आई और वी के साथ, बी यूज, लिखिए भाई बी यूज, बी यूज शैल बी, बी यूज शैल बी, बी यूज शैल बी विथ आई एंड वी, विथ आई एंड वी, आई एंड वी। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे आई और बी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, शैल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ, शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट, बी यूज द क्या लिखेंगे, वी, बी यूज विल बी, वी यूज विल बी, वी यूज विल बी विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, विथ आई और बी को छोड़कर बाकी के जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे विद रिमेनिंग, विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। बाकी इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे उन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे। तो लिखिए भाई बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब, विल बी हेल्पिंग वर्ब, विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी यूज द, we use the ing form, ing form of the verb, ing form of the verb। ब्रैकेट में लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, ये इसका मतलब ये हुआ। बी यूज द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है V1 के साथ ing लगाएंगे। तो लिखिएगा हिंदी मीडियम वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, के साथ आईएनजी
के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की। क्या करते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे भाई फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो हमें वहां पर किस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इसके बारे में हमें समझना है। तो इस फॉर्मेट की बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले जो आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, सॉरी पहले हमारा जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, विल और शैल आएगा। विल और शैल के बाद हमारा फिर बी आएगा। वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हमें आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। समझ में आई बात, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। चलिए भाई फॉर्मेट होने के बाद अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे मैंने लिखा वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिखा वे नाच रहे होंगे, वे नाच रहे होंगे। मैंने वे नाच रहे होंगे। चलिए भाई ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं। चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना। देखिए भाई थोड़ा एक बात ध्यान से समझते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है जैसा कि हमने अभी तक जितने भी टेंसेस कर चुके हैं उनमें किया है, सेम वैसे ही करना है। बस हमें यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखो भाई यहाँ लिखना है वह स्कूल जा रहा होगा, तो कौन स्कूल जा रहा होगा, आपने कहा सर वह। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया हमने, क्या निकला वह। सब्जेक्ट वह है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, आप कहेंगे सर विल भी आएगी। फिर क्या लिखेंगे, वी। देखो भाई क्या कर रहा है, जा रहा होगा, जा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, ये शब्द ऐसे लिए आए कि हमें पता चल जाए कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया, तो इससे पहले जो वर्ड लिखा होता है ये वर्ब है। जाना हमारी वर्ब है, जाना वर्ब है तो गो मीन्स होता है जाना, इसमें लगाओ आईएनजी तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। और ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। पता भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या। नेक्स्ट देखिए भाई, बे नाच रहे होंगे, कौन नाच रहे होंगे, बे। तो बे हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल या शैल, आपने कहा सर विल। क्या आएगा, विल के बाद क्या आएगी, वी। अब देखो भाई नाच रहे, डांस मीन्स होता है नाचना, डांस मीन्स होता है नाचना, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। और ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस कंप्लीट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। बताओ भाई इस तरीके से सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत होगी क्या, बना लेंगे कि नहीं भाई, बना पाओगे कि नहीं बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले ये एग्जांपल्स लिखेंगे बस, हिंदी में मत लिखिए। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन के लिए अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा, क्या लिखा भाई, एक थोड़ा एक समझ लेते किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने लिखा वी शैल टॉक या टॉकिंग, ओहो वी टॉक या टॉकिंग टू हर। चलिए भाई बताइए कि यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। तो लिखा है वी शैल बी टॉक या टॉकिंग टू हर। तो देखिए भाई यहाँ क्या लिखा है, शैल बी। जब शैल बी लिखा होता है तो हमें पता चलता है कि जो शैल बी हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताती है। जब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताई तो कोई काम एक्शन में चल रहा होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, तो उसे बताने के लिए वर्ब के साथ आईएनजी यूज करनी चाहिए। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी।
क्या है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी? जी नहीं, तो ये हमारा टॉक क्या हो जाएगा? गलत। फिर क्या है? टॉकिंग। टॉकिंग में देखो टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा, टॉकिंग हमारा करेक्ट बन जाएगा। टू हर, किससे बात कर रहे होंगे? हम उससे बात कर रहे होंगे, ये इसका मीनिंग हो गया। चलिए भाई समझ में आई। पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे एरर्स बने, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। नोट कर लीजिए भाई। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हमने कहा थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, किस तरीके का एरर बनता है। तो लिखा मैंने जैसे कि दे विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब आप चलिए भाई थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम पढ़ाते रहे और आपकी जो है क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट कोई बात नहीं। अब थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। क्या है, मैंने लिख रहा था दे विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। पहला जो हमारा सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल, क्या इसमें किसी तरीके की कोई मिस्टेक है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं। हमारा इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। क्या लिखा है? दे के अकॉर्डिंग विल बी आना चाहिए था। ठीक है सर, विल बी आया है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता, यानी कि कम होता या कम्स होता या केम होता, तो वो हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता, रॉन्ग माना जाता। हमें सही क्या लिखना था? कमिंग फ्रॉम स्कूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है डैश सुमन डैश प्रिपेयरिंग हर स्पीच फॉर रिपब्लिक डे। हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, आर, विल बी, वॉज। इन तीनों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो देखिए पहले समझते हैं, यहाँ हमारा क्या है? सुमन दिया है। सुमन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आर आ पाएगी क्या? नहीं। आर जो है हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अगर आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो आर का आना गलत था, इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट समझते हैं, वॉज और विल बी दोनों के साथ आईएनजी आती है। अगर हम यहाँ वॉज यूज करेंगे, देखिए भाई यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ वॉज यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुमन वॉज प्रिपेयरिंग हर स्पीच फॉर रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि कर चुकी है? कर रही थी, मतलब वो कर चुकी है उस काम को, अब नहीं कर रही है, ऐसा है नहीं। लेकिन भाई यहाँ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिपब्लिक डे के लिए कर रही है, कर रही होगी, हम आगे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वॉज को लगाना थोड़ा सही नहीं है, और यहाँ पास्ट में कोई चीज हो चुकी है तो उसको बताने के लिए हम कंटिन्यूअस चीज नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, हमें विल बी को ही प्रेफरेंस देनी है। तो विल बी इज द राइट आंसर। तो हमने लिखा सुमन विल बी प्रिपेयरिंग हर स्पीच फॉर रिपब्लिक डे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है चिल्ड्रन विल बी प्ले या प्लेड या प्लेइंग इन द स्कूल। तो यहाँ हमने देखा चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या आया है? विल बी आया है। विल बी जो आया है ये हमें बता रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ है? क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? यस, लेकिन इसके साथ आईएनजी नहीं है, तो ये हमारा गलत। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर लिखा प्ले और उसके साथ आएंगे प्लेइंग लिखा, ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए लिखा है वी शैल वी डैश अवर प्रोजेक्ट। कंप्लीट वर्ब दी गई है, यहाँ पे शैल भी लिखा है। शैल भी जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है तो इसको अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी चाहिए। कंप्लीट में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं, नाउ लिसन केयरफुली, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ ई और आई जब दोनों को मिलाया जाता है, ई और आई जब दो लोग मिलते हैं तो ई और आई में से ई को टर्मिनेट होना पड़ता है और आई अकेला रह जाता है। क्या कहा मैंने? ई और आई को जब हम ऐड कराते हैं तो ई टर्मिनेट हो जाता है, आई अकेला बचता है। तो यहाँ हमारा बच गया, एक नया वर्ड बन गया कंप्लीटिंग। तो COMPLETING कंप्लीटिंग, और तो हमारा यहाँ सही फॉर्म क्या आ जाएगा? कंप्लीटिंग इज द
राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके लिए किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं फॉर्मेट को। कहा गया है कि पहले हमारा जो है वो सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमें ये पता होता है कि सर फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ विल बी आता है, तो हम ज्यादा से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, विल बी और शैल बी के बाद नॉट यूज करते हैं। लेकिन ये गलत है। क्या करते हैं, विल बी और शैल बी लिखने के बाद नॉट यूज करते हैं, ये टोटली गलत है। बी भी एक ऑलरेडी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट आता है, वर्ब के पहले नॉट नहीं आता, वर्ब के बाद नॉट नहीं आता। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, फिर के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी आता है, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में फाइनली फुल स्टॉप आना ही है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग माना जाता है, नंबर कट सकते हैं। इंग्लिश ग्रामेटिकली सेंटेंस में मिस्टेक मानी जाएगी। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो लिखा है वे उसे गाली नहीं दे रहे होंगे। तो हमें पता कैसे चला कि कौन सा टेंस है, रहे होंगे लिखा तो समझ में आ गया सर फ्यूचर कंटिन्यूअस। पर उससे पहले क्या लिखा, नहीं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बन गया सर। चलिए अच्छी बात, आपको ये तो पता चला कि आखिर इस सेंटेंस का नाम, टेंस का नाम क्या है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। चलिए भाई तो बताइए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। अगर हमें सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बताइए। अगर हमें सेंटेंस को बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वे उसे गाली नहीं दे रहे होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आपने क्वेश्चन पूछा कौन से, कौन उसे गाली नहीं दे रहा होगा, तो आपने कहा सर वे। क्या कहा, वे, तो वे हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। जब वे हमारा सब्जेक्ट बन गया है तो हमने यहाँ वे का मीनिंग लिखा दे के अकॉर्डिंग विल आएगा कि सेल आएगा, आपने कहा सर विल आएगा, तो हमने लिखा दे विल। विल के बाद आपको वी नहीं लिखना है। जब सेंटेंस में नहीं आता है तो विल के बाद आपको नॉट लिखना है, ना कि वी। तो विल के बाद हमने क्या लिखा, नॉट। नॉट के बाद जाके हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी के बाद हमें लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या है, गाली देना। गाली देना, गाली देना एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। आई और ई को मिलाएंगे, देखो भाई ये समझ लीजिए आप, एब्यूज, यहां समझिएगा थोड़ा, यहां लिख रहा हूं मैंने लिखा ए वी यू एस ई प्लस आई एन जी, एब्यूज प्लस आई और ई को कॉम्बिनेशन होता है, जब हमको ऐड कर दे तो ई टर्मिनेट हो जाता है, तो फाइनली एक नया वर्ड बन गया एब्यूजिंग, ए बी यू एस आई एन जी, एब्यूजिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ क्या लिखा, एब्यूजिंग लिखा, वर्ब आ गई हमारी। किसे गाली दे रहे हैं, उसे ऑब्जेक्ट था तो हमने उसको लिख दिया ऑब्जेक्ट हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है हमारे सामने, तुम उसे नहीं पढ़ा रहे होगे। क्या लिखा, तुम उसे नहीं पढ़ा रहे होगे। सिमिलरली हमने क्या देखा, रहे होंगे लिखा है, तो हमें समझ में आया सर ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है लेकिन उससे पहले नेगेटिव लिखा, तो हमें सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा। अब आप हमें बताइए सर इस सेंटेंस को कैसे बनाए। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यू लिखा। यू के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल आएगी। नॉट है तो नॉट आ गया, फिर उसके बाद बी लिखा। बी के बाद पढ़ा रहे, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसमें आईएनजी लगाई तो क्या हो गया, टीचिंग हिम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लिखा है वहां वर्षा नहीं हो रही होगी। वहां वर्षा नहीं हो रही होगी। मैंने फ्यूचर टेंस की जो पहली क्लास थी उसमें बताया था कि जब कभी भी जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हमेशा सब्जेक्ट इट माना जाता है। क्या माना जाता है, इट। तो वहां सब्जेक्ट की शुरुआत इट से करते हैं और इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ क्या आ गया, इट विल नॉट बी रेनिंग देयर। तो वहां जो है हमारा सब ऑब्जेक्ट था रेनिंग देयर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, हमने लिखा ही विल नॉट डैश प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। एट दिस टाइम से हमें पता चला कि सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात चल रही और यहाँ इस समय वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ लिखा था विल नॉट और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, इसका मतलब हुआ विल नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो यहाँ इसके साथ एक चीज और आनी चाहिए, विल बी होता है, विल के साथ नॉट आ गया, नॉट के बाद क्या आना चाहिए था बी, तो हमारा यहाँ क्या सही आंसर बनता, बी बनता। तो हमने यहाँ बी लिखा और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्या आप सेंटेंस बना पाएंगे कि नहीं, समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट नोट करिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नोट बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स की, तो जैसे हमारा क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो हमने लिखा जैसे दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी they will not be irritating या irritates या irritates him, they will not be irritating या irritates him। तो देखिए क्या लिखा, they will not be, नॉट बी के बाद हमारा will लिखा और बी लिखा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इरिटेट्स गलत हो जाएगा, तो वर्ब का एरर हमारा यहाँ से बनता है। आप कर पाएंगे कि नहीं? चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए इसका क्या फॉर्मेट रहता है, इसके बारे में हमें समझना है। चलिए भाई बताइए, आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि हम 2 टेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा जो इसमें फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आती है स्टार्टिंग में, विल शैल हमें पहले देखने को मिलेगा, इसके बाद नॉट अरे भाई सर जी गलती नहीं करिए, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है हमें फिर नॉट देखने को मिलता है, नॉट के बाद जो है हमें वर्ब की यानी कि बी देखने को मिलता है, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ हमें आईएनजी लगाना है, प्लस हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या लगाना है? जरूर लगाना है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो हमने लिखा क्या वे गंगा में नहा रहे होंगे, क्या वे गंगा में नहा रहे होंगे, क्या वे गंगा में नहा रहे होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए भाई बताइए किस फॉर्मेट की हेल्प से हमारा इसमें क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए आपने लिखा, क्या लिखा है, क्या वे गंगा में नहा रहे होंगे। तो सबसे पहले बताइए हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, विल दे। नहीं है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे डायरेक्ट, विल दे बी, बाथ मीन्स नहा रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, बाथिंग, दे विल बी बाथिंग, दे बी बाथिंग इन द गंगा, इन द गंगा। और ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे हमने लिखा क्या वे वहां लड़ाई, क्या वे वहां लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, क्या वे वहां लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, क्या वे वहां लड़ाई नहीं कर रहे होंगे। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए भाई क्या हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो लिखा है दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल दे, नॉट आया है तो फिर क्या लिखेंगे, नॉट विल दे नॉट वी फाइटिंग, फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी फाइटिंग, दे नॉट बी फाइटिंग देयर, क्या लिखा है, देयर, और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा शैल बी नॉट, शैल बी नॉट बी आएगा या बी नॉट आएगा, आप बताइएगा। शैल बी के बाद नॉट बी आएगा कि बी नॉट आएगा? बी नॉट प्लेइंग टूर्नामेंट। चलिए भाई बताइए क्या होगा इसमें। तो आपने देखा सेल के साथ बी आया है, मतलब ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हमारा है। चलो भाई, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। हाँ, तो देखिए भाई यहाँ हमें देखने को मिला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी भी लगा हुआ है, और हमारा जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ सब्जेक्ट। और इसके बाद हमसे पूछा गया कि नॉट बी आएगा कि बी नॉट आएगा। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि बिल और शेल के बाद नॉट आता है, फिर बी आता है। ठीक है, तो यहाँ नॉट और बी है तो ये हमारा सही हो जाएगा। बी नॉट नहीं लिखेंगे, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बी नॉट नहीं लिखेंगे तो बाकी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने लिखा है शैल आई वी सेल आई बी रिटर्न या रिटर्निंग फ्रॉम shall I we return या returning from ऑफिस। आप बताइए कि इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या आएगा। तो हमने लिखा है shall I be रिटर्न या रिटर्निंग, तो यहाँ देखा हमने बी लिखा है। क्या लिखा? बी। और इससे पहले क्या लिखा? शैल बी लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा रिटर्न नहीं क्या होना चाहिए, रिटर्निंग होना चाहिए, क्योंकि शैल बी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिटर्न लिखना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, ये हमारा क्या बन गया, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखेंगे, बनाएंगे, और क्वेश्चंस में हमारे एरर आते हैं। चलिए भाई आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू। फॉर्मेट फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेट फॉर डबल इंटरोगेटिव, फॉर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अरे भाई खांसी, बस कुछ दिनों की बात हो रहा है भाई, खांसी सही हो जाने वाली है हमारी बस। फिर आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा इस खांसी से, ठीक है। हाँ चलिए भाई, क्या लिखा है। पहले के जो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जैसे मान लीजिए घर में बहू बिटियां होती थी, जैसे बहुएं होती थी, और तो कोई बड़े बुजुर्ग यानी कि जेठ या ससुर साहब जब घर के अंदर जाते थे तो वो हमेशा खांस करते ऐसे करते थे, और फिर वो अंदर गेट के मतलब अंदर जाते थे, जिससे अंदर बैठी बहू को पता चल जाता था कि ससुर जी या कोई हमारा मतलब हमसे उम्र में बड़ा कोई आ रहा है, इसलिए वो फटाफट से घूंघट डाल के बैठ जाते थे। तो पहले ऐसा खांसी की भी एक इम्पोर्टेंस होती थी उस समय, लेकिन अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। चलिए भाई अब बात करते हैं अपनी फॉर्मेट की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे जो पहले आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है हमारा वो हमें देखने को मिलेगी विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज बी लिखेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। आईएनजी के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम एक्सटेंड फॉर्मुलेशन लिखेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये टू नहीं बनी, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है।
समझ में आई बात। चलिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो हमने लिखा तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्या कर रहे होगे, तुम वहां क्या कर रहे होगे, तुम वहां क्या कर रहे होगे, ये हमारा सेंटेंस हो। तो पहले क्या लिखा क्या, तो क्या की पहले मीनिंग लिखेंगे व्हाट, तुम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा विल, व्हाट विल यू वी, कर रहे डू मीन्स करना होता तो क्या हो जाएगा डूइंग, व्हाट विल यू वी डूइंग देयर, और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट जैसे हमने कहा लिखा वह यहाँ कहाँ रह रहा होगा, वह यहाँ कहाँ रह रहा होगा। तो देखिए भाई क्या लिखा है, कहाँ पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसमें, तो सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा वेयर, वेयर के अकॉर्डिंग यहाँ फिर क्या आएगा ही के अकॉर्डिंग विल, वेयर विल ही रह रहा होगा, लिव मीन्स रहना, तो इसमें क्या ओहो देखो भाई बिल आ गया ही आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा बी, फिर क्या लिखेंगे लिविंग, वेयर विल बी लिविंग हियर, और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए भाई एरर्स की बात करते हैं नेक्स्ट। तो लिखा है why shall we not be participate या participating in this competition, हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे होंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा भाई, फुल स्टॉप नहीं, गलत हो गया यहाँ पे, क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब बताइए भाई हमें यहाँ हमारा क्या रहेगा, तो वाई लिखा है शैल भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमसे यहाँ पूछा गया है कि इन दोनों में से क्या आएगा, तो देखिए भाई हमने यहाँ देखा शैल हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बी भी देखने को मिला, शैल भी आ गया तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या सही बनेगा, तो V1 प्लस आईएनजी ये वाला सेंस सही है, ये हमारा क्या बन जाएगा एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमारे पेपर्स में एग्जाम्स में एरर्स बनेंगे। जस्ट मैंने लिखा वाई शैल आई नॉट बी गो या वेंट या गोइंग देयर, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँगा, तो ये लिखा है। तो लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, देखो आपको क्या देखना है शैल देखा और अपने बी देखा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गलत, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में गलत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात। बताओ भाई क्या आपको अभी इसी से रिलेटेड कोई एरर है, क्या आप बना पाएंगे कि नहीं सेंटेंस। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक होने वाला है यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके जो यूज है सिर्फ दो यूज हैं, इन दो यूज की हेल्प से हमें क्या करना है, हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं यूज नंबर 1 की। जो हमारा पहला यूज है इसका वो क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है यूज नंबर फर्स्ट क्या आता है, टू एक्सप्रेस
to express to express to express an action is going to express an action is going in is going on going on going on in the future एक ऐसा टेंस जो बताता है कि एक्शन जो है फ्यूचर में चल रहा होगा, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा तब माँ मेरे लिए खाना बना रही होगी, मेरे लिए खाना बना रही होगी। देखिए भाई, जब भी ऐसा सेंस आता है तो जो पहला सेंस लिखा है सेंटेंस, इसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आई रीच होम। क्या लिखेंगे, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन आई रीच होम, माँ मेरे लिए खाना बना रही होगी। तो लिखेंगे मदर विल बी मेकिंग फूड फॉर मी मेरे लिए। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सेंटेंस पूरा कंप्लीट। तो हम इस तरीके के सेंस में वहां क्या यूज करेंगे, हम वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचू, ये नीचे दिख रहा है ना, बताइए नीचे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है भाई। जब मैं घर पहुंचूंगा तब बच्चे टीवी देख रहे होंगे, तब बच्चे टीवी देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, फुल स्टॉप। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच होम, व्हेन आई रीच होम, इसके साथ बिल इसलिए नहीं आता क्योंकि व्हेन जो वर्ड यूज होता है ना, इसके साथ कंजंक्शन के साथ बिल, टाइम कंजंक्शन है व्हेन, इसलिए इसके साथ बिल नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। व्हेन आई विल रीच होम, चिल्ड्रन will be watching TV। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट यूज समझ में आया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट एंड लास्ट यूज सीखते हैं। एंड लास्ट यूज ऑफ दैट डे, आज के दिन का हमारा लास्ट यूज, फ्यूचर कंटिन्यूअस का लास्ट यूज और आज के टॉपिक का भी लास्ट यूज। चलिए भाई, लिखा है यूज नंबर 2, लिखा है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड और इज सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब एक ऐसा एक्शन जो हमने पहले ही प्लान कर रखा है कि ऐसा एक ऐसा एक्शन जो हमने पहले ही प्लान कर रखा है कि ऐसा होना है, और वो एक्शन जो है होना, उसका होना मतलब फिक्स्ड है, मतलब चाहे कुछ हो जाए फ्यूचर में एक्शन ऐसा होना है और होगा ही। इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। लिखा है रिया अगले महीने एक नए स्कूल में शामिल होगी।
तो भाई फिक्स्ड है, अगले महीने जब स्कूल का एडमिशन का सेशन जब होता है तभी होगा, तो उसी टाइम एडमिशन होगा, तो नेक्स्ट मंथ उसका एडमिशन हो जाएगा, तो नए स्कूल में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे। जैसे हमारे सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा, रिया हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, रिया। रिया के अकॉर्डिंग विल बी आएगा, क्या आएगा, विल वी, रिया विल बी। शामिल हो रही होगी, शामिल होगी, ज्वाइन होगी, तो रिया विल बी ज्वाइनिंग, रिया विल बी ज्वाइनिंग अ न्यू स्कूल, अ न्यू स्कूल, क्या कर रही है, एक नए स्कूल में जा रही है, तो अ न्यू स्कूल। नेक्स्ट अगले महीने, अगले महीने को क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ। ये हमारा क्या हो गया सेंटेंस, तो क्या बना, रिया विल बी ज्वाइनिंग अ न्यू स्कूल नेक्स्ट मंथ, रिया अगले महीने एक नए स्कूल में शामिल होगी। नेक्स्ट लिखा है, राजू एंड उसके दोस्त राजू एंड उसके दोस्त अगले रविवार को पड़ोसियों के साथ बास्केटबॉल, हाँ बास्केटबॉल मैच खेल रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू एंड हिज फ्रेंड, तो लिखेंगे राजू एंड हिज फ्रेंड्स, राजू एंड हिज फ्रेंड्स, राजू एंड हिज फ्रेंड्स विल, क्या आएगा, विल आएगा, विल बी बास्केटबॉल मैच खेल रहे होंगे, खेलना प्ले, विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, बास्केटबॉल मैच, विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल मैच, बास्केटबॉल मैच किसके साथ खेल रहे होंगे, मैच विथ, किसके साथ, के साथ के लिए हमने लिखा विथ नेबरहुड टीम, पड़ोसियों के साथ, तो विथ नेबरहुड टीम, मतलब नेबरहुड टीम की उसके पड़ोसियों के साथ खेलेंगे। नेबरहुड टीम कब खेलेंगे, एग्जाम्पल राजू और उसके दोस्त अगले रविवार को पड़ोसियों के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहे होंगे, तो हमने लिखा राजू एंड हिज फ्रेंड्स विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल मैच विथ नेबरहुड टीम नेक्स्ट संडे। दैट मीन्स वो हम क्या हुआ, जब भी किसी चीज जो आने वाले समय के लिए हमने प्लान कर रखी है और उस टाइम में वो चीज होना फिक्स्ड है, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक में कुछ भी आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या चीज ऐसी लगी जो आपने आज सीखी, उसको जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।